मैंने पूरा साल संस्कृत इग्नोर किया था। एग्जाम के एक दिन पहले बस संस्कृत पढ़ा और पूरा संस्कृत का पेपर फोड़ के रखा। और यही सेम चीज मैं आज तुम्हें भी बताने वाला हूँ कि कैसे तुम एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले पढ़ के या एग्जाम के जस्ट 5-6 घंटे पहले पढ़ के संस्कृत का पेपर कैसे एकदम फोड़ सकते हो। देखो भाई, संस्कृत का पेपर वन ऑफ द इजीएस्ट और वन ऑफ द कोडिंग सब्जेक्ट्स में आता है। ठीक है, अगर तुम एकदम सिस्टमैटिक वे में और जैसे संस्कृत को पढ़ा जाना चाहिए अगर तुमने वैसे उसे पढ़ लिया तो तुम बहुत 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 इजीली अच्छे नंबर ले आ सकते। संस्कृत का पेपर सिर्फ प्रैक्टिस की चीज, मैथ्स के पेपर जैसा। जैसे मैथ्स के पेपर में तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला बैठाना होता है और तुम्हारा आंसर 110% सही आएगा, बस फॉर्मूला सही होना चाहिए। सिमिलरली संस्कृत के पेपर में भी सिर्फ तुम्हें फॉर्मूला ही सही करना है। अगर तुम्हारा फॉर्मूला सही हो गया तो तुम्हारा आंसर तो सही आएगा ही, इसका 100% गारंटी। ये इजीएस्ट पेपर इसीलिए होता है क्योंकि इस पेपर में मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो एमसीक्यूज होते हैं और बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें तुम्हें लिखना होता है, और उसमें भी लिमिटेड चित्र वर्णन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, यही सब रहता है। ये वीडियो में मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा तुम्हारा, मुझे पता है तुम्हारा पेपर है, तुम्हें पढ़ाई करनी है। इतना याद रखो, ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारा संस्कृत का डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा, हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। बहुत बच्चे मुझे बोल रहे थे वीडियो बनाने के लिए, बिकॉज यूट्यूब पे बहुत लिमिटेड टीचर्स हैं जो इस टॉपिक पर, इस सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। तुम्हारा प्रिंस भाई संस्कृत लिया था, तुम्हारा प्रिंस भाई ने संस्कृत में अच्छा स्कोर किया, इसलिए तुम्हारा प्रिंस भाई तुम्हें बताने आया। ये वीडियो अगर तुम्हें लेट हो रहा है तुम 1.5 या 2x पे देख सकते हो, तुम्हें सारी बातें समझ में आ जाएगी। और एंड तक देखना क्योंकि जिन्होंने कुछ नहीं किया बहुत बड़ा सरप्राइज है लास्ट। चलो स्टार्ट कर। सबसे पहला बात, जिन्होंने कुछ नहीं किया उनको क्या करना चाहिए। जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है अभी तक, इवन अभी के डेट तक, एग्जाम के एक दिन पहले देख रहे हो या 1.5 दिन पहले देख रहे हो, रात को देख रहे हो, अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं किया तो मैं तुम्हें बोलूंगा एक टीचर का नाम जो कि है मास्टर साहब। यूट्यूब पे जाओ, उनके वन शॉट लेक्चर सर्च मारो, जो चैप्टर कंप्लीट नहीं है भाग कर जाओ और उनके वन शॉट लेक्चर देख लो, चाहे वो आप ग्रामर का सेक्शन हो या फिर लिटरेचर का सेक्शन हो। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं, अगर तुमने उनकी वीडियोस देख ली, उनकी वीडियोस से पढ़ लिया, समझ लिया और तुमने बस आधा एक घंटा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया तो तुम ऑलरेडी 50 to 60% कवर कर चुके होगे बहुत सारी चीज। मास्टर साहब जो टीचर है, वन एंड ओनली टीचर है पूरे यूट्यूब पे, एक दो और छोड़ दो तो, जो अभी टॉप पर है और जो सबसे अच्छा गाइडेंस और अच्छे मेंटर है। इवन मैंने मास्टर साहब से पढ़ा था, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, इवन मैंने मास्टर साहब से पढ़ा, मेरे जितने फ्रेंड्स हैं सब ने मास्टर साहब से पढ़ा है। मास्टर साहब का मैंने बैच लिया था और इवन बैच में भी मेरा बैकलॉग बन गया था। लास्ट डेज में मैंने बस उनके वन शॉट लेक्चर्स और मैराथन्स ही किए हैं और उतना ही करके मुझे बहुत अच्छा स्कोर मिला, मैंने बहुत अच्छा नंबर स्कोर किया। इवन मैंने जितने लोगों को गाइड किया पिछले साल भी मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी अच्छा नंबर स्कोर किया। तो तुम मास्टर साहब को देख सकते हो, उनके वन शॉट देख सकते हो। मैं एक और टीचर का नाम लूंगा, 2 टीचर ही है अभी संस्कृत की इंडस्ट्री में, एक है मास्टर साहब और एक है कैलाश शर्मा सर, टॉप नॉच टीचर है। अगर तुम्हें वन शॉट लेक्चर देखना है, मैराथन्स चाहिए तो तुम भागकर मास्टर साहब का चैनल देख लो जाकर। अगर तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए और तुम्हें तुम्हारे समरी चाहिए आधे घंटे में, अगर तुम्हें अपना लिटरेचर पोर्शन खत्म करना है, तुम कैलाश शर्मा सर के जाके वीडियोस को इजिली 2x पे देखकर तुम हर चीज समझ सकते हो। मैंने एग्जाम के एक दिन पहले पूरा कोर्स पढ़ा कैलाश शर्मा सर से और मुझे कोर्स में मेरे एक भी नंबर नहीं कटे। अब देखो, बहुत बच्चे कहेंगे कि भैया लिटरेचर को कैसे कवर करना है। लिटरेचर में तुम्हें उतना स्ट्रेस नहीं लेना है, लिटरेचर बहुत इजीली तुम्हारा खत्म होगा। मैंने जैसे बताया, यूट्यूब पर जाओ, चाहे मास्टर साहब का देखना हो, कैलाश शर्मा सर का देखना हो, किसी का भी एक वन शॉट लेक्चर चूज करो जो तुम्हारा चैप्टर है, डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारा कौन सा बुक है, सीमुसी है या फिर दूसरा वाला जो होता है। मेरा पर्सनली सीमुसी था, बहुत लोगों का सीमुसी होगा। तुम्हें करना क्या है कि बस जाओ, वन शॉट वीडियोस देखो, 2x पर ही देखना, बहुत स्लो टीचर लोग बोलते हैं, तुम 1.5 2x पे देख के समझ जाओगी। तुम जाओ उनके वीडियोस देखो, तुम्हारी जो संस्कृत की बुक है कोर्स, उसमें बस फटाफट सब चीजों की मीनिंग लिख दो, ठीक है, और एक समरी ध्यान में रख लो, एक पेज में एक समरी लिख लो उस चैप्टर। जब रिवीजन करने जाओ कुछ नहीं करो, बस फटाफट, मुझे लगता है 2 से 3 मिनट लगेंगे तुम्हें पूरा कोर्स का चैप्टर को रीड करने में, बस उसे तुम रीड मारो, फटाफट सबकी मीनिंग देखो। दैट्स ऑल फॉर लिटरेचर। और तुमने इतना भी हर चैप्टर के साथ कर लिया और एक रिवीजन कर लिया, तुम्हारा लिटरेचर सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा और उसमें मैक्स टू मैक्स 4 से 5 घंटे लगेंगे। बहुत बोल दिया मैंने कहा ना कि मैंने संस्कृत एक दिन पहले पढ़ा था एग्जाम और मुझे भी 4-5 घंटे के आसपास लगे, मैंने पूरा लिटरेचर पोर्शन खत्म कर दिया। लिटरेचर खत्म करने के बाद जब तुम ग्रामर पढ़ोगे, ग्रामर भी तुम्हें, मैंने जैसे कहा कि गो फॉर मास्टर साहब के लेक्चर्स, तो तुम ग्रामर्स पढ़ सकते हो जिसमें तुम्हें मेन टॉपिक्स तुम्हारे वही समास होंगे, संधि होगी, अनुवाद होगा, चित्र लेखन होगा। मैं वीडियो के लास्ट में तुम्हें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताने वाला हूँ और जो बहुत इजी स्कोर तुम्हें दिला सकते हो उसके बारे में बात करूंगा। तुमने ये सब कर लिया, अब तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो अगर तुम्हारे पास ऑल इन वन बुक है, नहीं तो मास्टर साहब का बुक है, तब तो तुम्हारे पास हाथ में डायमंड पड़ा हुआ है, बस तुम्हें उसे पढ़ के उससे सवाल बनाने। कल का पेपर, परसों का पेपर जो तुम्हारा संस्कृत का है,
हर एक सवाल उसी से आने वाला, ठीक है, चाहे मास्टर साहब का बुक ऑल इन वन का बुक। अगर दोनों में कुछ नहीं है, गूगल पर जाओ, संस्कृत का पिछला 4 साल का PYQs लो और सब क्वेश्चंस बनाओ। मैंने पर्सनली मास्टर साहब का बुक से बनाया था, लेकिन उसमें भी PYQs ही होते, चाहे 24, 25, 22, 23, 24 ये सब। मैंने 2020 से लेकर 2025 के क्वेश्चंस बनाए थे। तुम भी कुछ नहीं करो, लास्ट के 3 से 4 साल के पेपर जाके ले लो, डाउनलोड कर लो और हर एक क्वेश्चंस बना दो। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो उसी को एज अ सैंपल पेपर ट्रीट करके बना दो। टाइम ऑब्वियसली कम टाइम लेना, उतना टाइम होगा नहीं अगर एग्जाम के एक दिन पहले देख रहे हो तो। सबसे बेस्ट है ये PYQs जितना ज्यादा हो सकता है बनाओ, क्योंकि संस्कृत में हर एक चीज रिपीट होता है, हर एक क्वेश्चन तुम्हारा रिपीट होता है, क्योंकि बहुत बहुत लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं जो तुम्हारे पेपर में आएंगे। तो मेरा पर्सनली सजेस्टेड होगा कि PYQs तो बनाना ही बनाना, PYQs ही कर लो भाई, ज्यादा बेटर है। अगर तुम्हें नहीं उतना दिमाग लगाना, तुम ग्रामर पढ़ के उसके PYQs बना लो, लिटरेचर पढ़े बिना PYQs बस मीनिंग देख देख के बना लो, तुम्हारा आधा से अधिक हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें पूरा पैराग्राफ दिया रहता है और तुम्हें उसी से आंसर करना पड़ता है लिटरेचर में, और तुम्हारे उसमें तो ग्रामर में तो MCQs ही होते हैं। मैं जाते जाते तुम्हें कुछ ईजी टॉपिक्स बता देता हूँ, जो तुम मास्टर साहब का वीडियो ही देखना यूट्यूब पर, अराउंड 10 से 15 मिनट का ये सब टॉपिक्स। अगर तुम बस चाहो कि पास हो जाओ या ठीक है 40-50 नंबर आ जाए, तुम ये सब टॉपिक को कंसिडर करना। इसमें सबसे पहला होता है तुम्हारा समय लेखन का टॉपिक। समय वाला जो तुम्हारा टॉपिक होता है, तुम मुझे लगता है 15 मिनट कुछ की वीडियो है, जाकर देख लो, तुम्हारा 4 से 5 नंबर पक्का हो जाएगा। संधि हो गया, ये दूसरा टॉपिक है जो बहुत ईजी है। चित्र वर्णन लोगों को हार्ड लगता है, लेकिन एक्चुअल में तुम्हें बस 3 से 4-5 सेंटेंसेज है जो तुम्हें रटनी है, जिसमें अस्मिन चित्रे आता है, इदम चित्रम आता है, ये 3-4-5 उसके फॉर्मूलेज ही कहूंगा, ये सेंटेंस रट लो और जैसा पिक्चर है उस हिसाब से लिख दो, क्योंकि ऑप्शंस भी दिया रहता है। तो बस तुम अगर इतना भी लिख देते हो, तुम्हारे 5 नंबर वहां भी पक्के हो गए। जितना भी सूत्र सब है तुम्हें अच्छे से याद है, तंती पुल्लिंग स्त्रीलिंग सब अच्छे से याद है, तो बस तुम समझो तुम्हारे ट्रांसलेशन में भी 5 नंबर पक्के हो। मैं एक ऐसा टॉपिक जो मैं तुम्हें बोलूंगा कि अगर टाइम नहीं है तो या तो छोड़ सकते हो, या तो एकदम लास्ट में बस ऊपर देख के चल जाना, वो है समास। क्योंकि समास से मात्र 4 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और ये चैप्टर तुम्हारा अकेले बहुत ज्यादा टाइम ले सकता है। तो समास मत ही टच करना है। अगर टाइम कम है, तो टाइम ज्यादा है तो ऑब्वियसली करके जाना। इतना मैं गारंटी देता हूँ, तुम अगर मेरे स्टेप्स फॉलो करोगे, तुम 80 में 80 इजिली स्कोर कर सकते हो। बहुत ईजी है संस्कृत में स्कोर करना, बस मेहनत करना और क्वेश्चन प्रैक्टिस है, दैट्स ऑल। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट कर दो प्रिंस भाई को। प्रिंस भाई तुम्हारे साथ खड़ा है। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं।